हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें हम एक्सरसाइज 2.6 कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। The ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हरी और हैरी दो लड़के हैं, इनका जो रेशियो है ना प्रेजेंट एज का, वो 5:7 है। ठीक है, ये प्रेजेंट की जो इनकी एज है वो रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल बाद की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 years फ्रॉम नाउ, यहाँ पे विल का भी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो 4 years फ्रॉम नाउ मतलब अब से 4 साल बाद जो इनकी एजेस का रेशियो होगा वो 3:4 हो जाएगा। तो हमें इनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हरी और हैरी, इनका जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 5:7 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरी। यहाँ पे हरी और हैरी का जो रेशियो है वो 5:7 दिया हुआ है। तो जब हम रेशियो हटाएंगे तो यहाँ पे वेरिएबल लगा देंगे, ये 5x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। ठीक है, ये x क्या शो करता है, ये x ये शो करता है कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं तो हमें ओरिजिनल एज पता चल जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम x लेट करते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ हरी क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5x ईयर्स हम बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ हैरी। हैरी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 7x ईयर्स। इस तरीके से हमने यहाँ पे लेट कर लिया। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है 4 years फ्रॉम नाउ। 4 years फ्रॉम नाउ मतलब अब से 4 साल बाद की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में तो ये बोला जा रहा है कि अब से 4 साल बाद, तो सबसे पहले हम 4 साल बाद की एज निकाल लेते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे माना है। उसके बाद यहाँ पे इनकी एजेस का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखते हैं आफ्टर 4 years, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 4 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 4 years। यहाँ पे हम लिखेंगे हरीज एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज तो 5x है, तो 4 years के बाद कितना हो जाएगा, 4 ऐड कर देंगे, 5x+4। ये इसकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में हमने क्या किया 4 ऐड कर दिया, तो 5x+4 ईयर्स हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हैरीज की एज कितनी हो जाएगी, 7x, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज है, इसमें हम 4 को ऐड कर देंगे, तो ये 4 years के बाद की एज हो गई, ईयर्स। ठीक है, तो 4 years के बाद की एज इनकी कितनी है, इतनी है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 4 years के बाद का जो इनके एजेस का रेशियो है वो 3:4 है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये जो इनकी एजेस निकाली है हमने 4 years के बाद की, 5x+4 अपॉन 7x+4, इनको हम इक्वल कर देंगे 3/4 के। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जो रेशियो होता है उसको हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5:7 है तो इसको हम 5/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एजेस है वो 4 years के बाद का एजेस है जो हमने लेट किया है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकी 4 years के बाद का जो एजेस का रेशियो है वो 3:4 है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा 20, 20x प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 7 3 जा 21x प्लस 7 4, ये 4 है, 4 3 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो हम 20x को लेके जाएंगे राइट साइड में, तो ये 21x हो जाएगा माइनस 20x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 16 और यहाँ पे क्या है 12 है। ये 12 जो है ये प्लस में है, तो ये जाएगा इस साइड लेफ्ट साइड में, तो माइनस में हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पे 16 मैंने लिखा और माइनस 12 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा 4 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा x, 21x में से 20x जो माइनस करेंगे तो x बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है 4। तो हम इनकी प्रेजेंट एजेस बहुत आसानी से अब हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेट किया था कि जो हरी की प्रेजेंट एज है वो 5x ईयर्स है और जो हैरी की प्रेजेंट एज है वो 7x ईयर्स है। तो बस हम वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हरीज प्रेजेंट एज। हरी की प्रेजेंट एज कितनी थी 5x, तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे 4, तो क्या हो जाएगा 20 ईयर्स। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे हैरीज प्रेजेंट एज, यहाँ पे हमने 7x माना था, लेट किया था, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे 4, तो 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं क्या ये सही है कि नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इनके जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 5:7 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, इनकी जो प्रेजेंट एज आई है वो 20 ईयर्स है, 28 ईयर्स आई है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे इसको 20 ईयर्स। ठीक है, मतलब 20/28 लिख लेंगे। अब इसको आप कट कर देंगे तो किससे कैंसिल होगा, 4 5 जा और 4 7 जा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आ गया 5/7। मैंने अभी आपको बताया कि जो रेशियो में होता है, ये जो रेशियो में नंबर होते हैं इनको हम अपॉन में लिख सकते हैं। 5:7 को हम क्या लिखेंगे 5/7, और 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं 5:7। इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5/7 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 5:7। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने आंसर फाइंड किया है वो ट्रू है। ठीक है, वो सही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2, find the rational number। तो चलिए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो डिनोमिनेटर है किसी भी रैशनल नंबर का वो ग्रेटर देन है इट्स न्यूमरेटर बाई 8। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर आप यहाँ पे ले लें, जैसे मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर ले लिया 1/2। अब ये बोल रहा है कि जो इस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है, रैशनल नंबर क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर अभी आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है p/q के फॉर्म में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमने रैशनल नंबर ले लिया 1/2। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो इस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर डिनोमिनेटर को हमें 8 ग्रेटर करना है, 8 ज़्यादा करना है, तो हम उसमें 8 प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो जो हमारा नया रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें सबसे पहले लेट करना होगा न्यूमरेटर को। ठीक है, क्योंकि अगर हम न्यूमरेटर को यहाँ पे लेट करेंगे तभी तो हम डिनोमिनेटर में 8 प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। हमने ये मान लिया कि जो न्यूमरेटर है वो कितना है x है।
अब डिनोमिनेटर क्या होगा? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 8। फिर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। अगर हम न्यूमरेटर को इंक्रीज करते हैं 17, मतलब अगर हम इसमें 17 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम डिक्रीज करते हैं 1, मतलब 1 माइनस करते हैं, द नंबर ऑब्टेंड इज 3/2। तो हमें जो नंबर मिलता है, जो हमें रेशनल नंबर मिलता है वो 3/2 मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम न्यूमरेटर में 17 ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे रेशनल नंबर लिख लेते हैं, जो हमने रेशनल नंबर फाइंड किया है। ठीक है, हमने रेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड किया है ना, न्यूमरेटर हमारा क्या है? x है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है? x प्लस 8 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? x अपॉन x प्लस 8। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में 17 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यू न्यूमरेटर, न्यू न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? जब हम x में ऐड कर देंगे 17 को, तो ये हमारा नया न्यूमरेटर हो गया। अब हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे न्यू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारा ओल्ड क्या था? x प्लस 8 था, इसमें हम माइनस करेंगे 1 को, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा न्यू न्यूमरेटर क्या आ गया? x प्लस 17, और न्यू डिनोमिनेटर क्या आ गया? x प्लस 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे, ATQ का फुल फॉर्म पूरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें नया रैशनल नंबर मिल गया, उसका न्यूमरेटर क्या है? x प्लस 17, और डिनोमिनेटर क्या है? x प्लस 7। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जब हम ये प्रोसेस करते हैं कि न्यूमरेटर में हम 17 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में हम 1 माइनस करते हैं, तो जो हमें नंबर मिलता है वो 3/2 मिलता है। तो यहाँ पे हमें जो रैशनल नंबर मिला है, जो नंबर मिला है वो ये मिला है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3/2 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों ही क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, तो हम इसको इसके इक्वल रख देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 17 2 जा 34 इक्वल टू 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, और 7 3 जा क्या हो जाएगा? 21। ठीक है, यहाँ पे जो साइन रहेगा वही साइन हम यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो 2x को हम ट्रांसफ़र करते हैं राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू, ये 34 है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये जो 21 है इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस है तो लेफ्ट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 21 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। एक्स की वैल्यू आ गई है 13। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर 13 आ गई है तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है फाइंड द रैशनल नंबर। तो हमें जो हमारा ओरिजिनल रैशनल नंबर है, ठीक है, ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या है? x अपॉन x प्लस 8। हमें ये रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हैंस जो हमारा रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर x अपॉन x प्लस 8। x की वैल्यू कितनी है? 13 अपॉन 13 प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा? 13 अपॉन 21। ठीक है, तो हमने क्या रैशनल, कौन सा रैशनल नंबर फाइंड कर लिया है? 13 अपॉन 21। तो ये हमारा ओरिजिनल रैशनल नंबर था। तो इस तरीके से ये चैप्टर एंड होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।